क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, m की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। इसमें आइडेंटिटी लगा दीजिए, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो क्या लग जाएगा, a की पावर m माइनस n। तो 5 बेस है, m माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। 5 m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। प्लस कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब m की वैल्यू निकालने के लिए हमें दोनों तरफ देखना होगा। देखिए दोनों बेस सेम है, LHS में RHS में बेस सेम है, तो इन दोनों की पावर क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे जो पावर होती है वो डायरेक्टली एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 के इक्वल हो जाएगी, तो m इक्वल्स टू, ये देखिए ये 3 जो है इक्वल्स टू के जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 हो गई। आंसर क्या आ गया m का, 2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको सॉल्व ही करना है। 1/3 का इन्वर्स करोगे, 1/1/3 माइनस 1/1/4। पहले हमने पावर को क्या कर लिया, पॉजिटिव बना लिया। इसका इन्वर्स बाद में करेंगे, पहले इसका ही सॉल्व करेंगे। अब ये 3 यहाँ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 3/1 माइनस 4 इंटू 1/1 की होल पावर -1। तो 1 इंटू 3 3 माइनस 4 की होल पावर -1। आंसर क्या आएगा, -1 की होल पावर -1, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, आंसर -1। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, 5 की पावर -7 सेपरेट कर दे रहा हूँ मैं, सॉरी 1 इन्वर्स कर देते हैं इसका, 5/8 7 इंटू 1/8/5 की होल पावर 4। सेपरेट कर देंगे, 1/5 की पावर 7, 8 की पावर 7 इंटू 1/8 की पावर 4, 5 की पावर 4। अब ये 8 की पावर 7 ऊपर जाएगा, ये 8 की पावर 7 5 की पावर 4 ऊपर जाएगा। अब ये 8 की पावर 7 ऊपर जाएगा, ये 5 की पावर 4 ऊपर जाएगा। एट की पावर 7/5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4/8 की पावर 4। मैं इसमें आइडेंटिटी लगा दूंगा, मुझे यहाँ पे 8 बेस दिख रहा है, यहाँ पे मुझे 8 बेस दिख रहा है, और बीच में क्या है, डिवाइड है, ये दोनों क्या एक दूसरे के डिवाइड में है, तो 8 की पावर 7 - 4 इंटू, देखो इस वाले में क्या दिख रहा है मुझे, 5 दोनों में कॉमन बेस है, तो यहाँ भी एक दूसरे के डिवाइड में है, तो 5 की पावर 4 - 7।
क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -3। तो इसको क्या लिखेंगे हम 8 की पावर 3 अपॉन सॉरी इंटू इसको देखिए इसकी 5 की पावर -3 है तो पावर को पॉजिटिव बना लेंगे तो आंसर क्या आएगा 8 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। तो आंसर आएगा आपका 8 का क्यूब कितना होता है 512। 5 का क्यूब 125 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको सिंप्लीफाई करना है 25 इंटू 10 टी की पावर -4 अपॉन देखो 5 की पावर -3 है तो 1 अपॉन 5 की पावर 3 पावर पॉजिटिव बना लिया 10 टी की पावर -8। एक टी यहाँ पे ये दिख रहा है एक टी ये दिख रहा है ठीक है दोनों डिवाइड में है तो आइडेंटिटी लगा देंगे आइडेंटिटी यूज करेंगे ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n क्या हो जाएगा ए की पावर m-n यूज करो यहाँ पे 25 1 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 10 अपॉन में और यहाँ पे t की पावर -4 माइनस -8 ठीक है कितना आएगा ये 25। अब देखो ये 5 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा तो ये यहीं मल्टीप्लाई होगा इंटू 5 की पावर 3 टी की पावर कितना बचेगा यहाँ पे -4 + 8 अपॉन में क्या है 10 है 10 लिख देंगे 2 जा 5 5 जा तो 5 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 टी की पावर 4 अपॉन 2 इसका आंसर होगा बाकी आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता तो यहीं छोड़ देंगे। सेकंड पार्ट है इसका इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे 3 की पावर -5 है तो इसका इन्वर्स कर देंगे 3 की पावर 5 इंटू 1 अपॉन 10 की पावर 5 इंटू 125 अपॉन में 5 5 की पावर -7 है तो 1 अपॉन 5 की पावर 7 पॉजिटिव बना लेंगे पावर को 1 अपॉन 6 की पावर 5। अब देखो अब यहाँ पे आराम से सीखो इसको ए अपॉन बी सी अपॉन डी मैंने पहले भी बताया आपको ये डी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा ए के साथ और सी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी के साथ ठीक है तो इसको लिखते हैं ए डी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे देखो ये एक पूरा वो है ऊपर वाला ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर फिर एक बड़ा वाला डिनोमिनेटर फिर ये न्यूमरेटर तो ये वाली संख्या ये वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगी और ये जो 1 1 है ये 1 1 इंस के साथ मल्टीप्लाई होगा ठीक है तो 125 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 सॉल्व करो इसको 1 2 5 5 को कुछ दिख तो नहीं रहा है तो खोल लेते हैं 5 7 टाइम खोल दो इसको 5 5 5 कितने हो गया 7 हो गया 5 आगे 6 की पावर कितना है 5 टाइम लिख दो इसको अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 को कितनी बार लिखना है 5 बार 10 की पावर 5 का क्या मतलब होता है 10 की 5 बार मल्टीप्लाई हुई है देखिए काटिए इसको 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 2 जा 10
5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा, और ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास 25 इंटू 125 इंटू 25, कितना आ गया आपका पास आंसर 5 की पावर 5 आपके पास आंसर आ गया। ये कैसे है समझ में आया आपको? इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। बेस दोनों के सेम है, बेस दोनों के सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर 5 आंसर होगा। आई होप सभी को क्लियर होगा। ये एक्सरसाइज आपकी हो जाती है ख़त्म। पीडीएफ सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।